हाँ भाई, आवाज आ रही है सबने? नमस्कार भाई सबने। हरियाणा सिविल सर्विस की आप सबको पता है कि नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब हमें आगे क्या करना है, स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, फॉर्म कैसे फिल, कितनी पोस्ट आई है, आपको लगभग सब कुछ पता होगा। बट जो आप थंबनेल देख के आए हो कि कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, उस पर ये वीडियो रहने वाली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि सारे वीडियो देख तो ले हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो। एक बहुत बढ़िया वीडियोज भी आएंगे आपके लिए, ठीक है। दूसरा, स्ट्रेटेजी वीडियो कैसे रहेगी, 75 टू 80 डेज में आपको कैसे कवर करना है एचसीएस का सिलेबस, क्योंकि मेंस भी साथ साथ करना पड़ेगा। देखो ना, मैं भी इसमें भी देख लो आप, नोटिफिकेशन आपकी 30 जनवरी को आ चुकी थी, बस 6 फरवरी से आपके फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की आपकी भाई 26 तारीख है, याद रख लेना, ठीक है। 26 से लेकर 26 अप्रैल तक, राउंड ऑफ वही आपके भाई 60 दिन के आसपास इसमें भी दे रखे हैं, इस एग्जाम में भी, प्रीलिम्स में भी, और 60 दिन आपके मेंस एग्जाम में भी दे रखे। तो 60 + 60 आपके पास लगभग भाई 120 दिन है। तो हमारा अल्टीमेट गोल तो भाई रैंक लेने का है, ठीक। स्ट्रेटेजी इस तरीके की बनानी पड़ेगी क्योंकि 60 दिन बाद आपका मेंस भी है। हमारा गोल क्या है भाई, खाली प्रीलिम्स गोल नहीं है, हमारा गोल है कि सीट कंफर्म करना अपनी। और वह सीट किस तरह कंफर्म होगी कि प्रीलिम्स के सिलेबस के साथ साथ अपना मेंस का भी कंटेंट हम साथ साथ करते चला, जब हम इंटरव्यू तक पहुंच पाएंगे और जब अपनी सीट को सिक्योर कर पाएंगे, ठीक है। डिस्कस कर लेंगे आगे भाई। 12 गुना बच्चे लिए जाएंगे आपके मेंस में, फिर आपके वही 3 गुना या 4 गुना बच्चे लिए जाएंगे आपके इंटरव्यू, वो उसमें नोटिफिकेशन में गिवन है, वो हमें भी डिस्कस कर लेंगे। इंपॉर्टेंट बुक्स पे भी आ जाएंगी, हरियाणा जीके किस तरीके से करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर भी वीडियो आ जाओगी। पर आज का मेन एजेंडा है नोटिफिकेशन जो आई है उसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, ताकि आप फॉर्म फिल करते आनी ये गलती ना करो, और गलती हो भी जा उसका भी सोल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। और जिस भी चैनल ने फॉलो करो हो भाई, बहुत अच्छी बात है, कर लो, पर इस चैनल में भी सब्सक्राइब कर लो, बढ़िया चीज मिलेगी। और जो मैं बता रहा हूं वो तो जरूर कर लियो, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन एजेंडा में। इस वीडियो के मेन एजेंडा क्या है भाई, अपना नोटिफिकेशन में हमें क्या चीज इंपॉर्टेंट देखनी है। 30 तारीख ना आपका आ गया था, सबने बेरा है, यह चीज वीडियो आई गई होंगी सबकी। 6 फरवरी ना भाई ओपन हो जाएगा पोर्टल, उसमें आपने रजिस्ट्रेशन करना है, आधार कार्ड होना चाहिए, बाकी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो फॉर्म फिल करते हैं, आपने सब पता होगा। फिलिंग अप आपका पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कंपलसरी वही रजिस्ट्रेशन करनी है, सारी चीज, मोबाइल नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है, ये सारी चीज बेसिक डिटेल्स है, ठीक है। लॉगिन आईडी वगैरह आपने क्रिएट कर लेना, तो ये चीज अब हम बाद में देख लेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो समझ ले, वहां सबसे पहला आपका जो 8वां पॉइंट है वो समझने की बात है कि पेमेंट करने के बाद आपने क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है और साइन करके, ठीक है, प्रिंट आउट निकालने के बाद साइन करके और ऑनलाइन फोटो खींच के उस डॉक्यूमेंट ने फिर से अपलोड करना है, ठीक। हर भैया अगर चीज आपने ना करी, ये चीज इनकम्प्लीट रही, तो भाई आपकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं की जाएगी और ऑटोमेटिकली आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये मत कहना कि भाई हमने फॉर्म फिल कराया था, हमने तो फीस भी भर दी थी और फिर भी हमारा रोल नंबर ना आया। तो भाई यह चीज 8वां 9वां पॉइंट इसलिए इनने पहला नोटिफिकेशन में दे दिया है। ये बात कर लेते हैं हमने भाई आगे डिटेल में। भाई कैंडिडेट शुड केयरफुली अपनी जो पर्टिकुलर डिटेल्स है, आपका नाम, आपके फादर का नाम, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो आपकी 10वीं की जो मार्कशीट है उससे जरूर मैच होनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सारी डिटेल्स हमने ध्यान से भरनी है, और जो कैटेगरी में है उनने भी अपनी डिटेल ध्यान से भरनी है भाई, ठीक है। ये बेसिक डिटेल दे रखी थी भाई, 30 तारीख ने नोटिफिकेशन आई थी। अब आगे चल लेते हैं अपने, सबने बेरा है भाई, वो चीज अपनी वीडियो सबने बताई भी दी थी और आ भी गई थी। 102 आपकी टोटल पोस्ट रहने वाली है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जो बताने जा रहा हूं, मैंने वीडियो में ही बता रखी थी कि टोटल आपकी 27 + 8 + 24 जो ईटीओ, डीएसपी और एचसीएस की जो पोस्ट है, लगभग आपकी 60+ है भाई। तो भाई बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर लो, ठीक है। आपकी टोटल 102 पोस्ट है, जिसमें 46 पोस्ट जनरल कैटेगरी की है, 23 पोस्ट आपकी एससी कैटेगरी की है, बीसीए की 15 पोस्ट है, 7 आपकी बीसीबी की है, और देन आपका ईडब्ल्यूएस की है, 11 पोस्ट आपकी ईडब्ल्यूएस की है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की भाई स्टार्ट हो जाएगा आपका 6 तारीख तक, ठीक है। 6 फरवरी तक आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट भाई आपकी बताई दी है भाई 26 तारीख ने, उस तक 5 बजे तक पहले आपको फॉर्म भी फिल कर लेना है, फीस भी टाइम तक पे कर देनी है, ताकि इसके बाद नहीं हो सकता, इसके बाद कदम नू रह जा भाई मेरी फीस डिपॉजिट नहीं हुई, भाई हम पोर्टल ओपन करा थे, एरर आया था। तो भाई टाइम था 6 तारीख से लेकर 11-12 के बीच में अपना फॉर्म फिल कर लेना, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके अपना सारी चीज़ डिटेल में अच्छे तरह भर लेना, ठीक है। फिर से आपकी डेट ऑफ पब्लिकेशन बताई दी 6 तारीख, वो फिर बता दी, मतलब डिटेल में फिर से स्टार्ट कर दिया इनने, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। एचसीएस, डीएसपी, ईटीओ, एटीओ सारी एग्जाम के बारे में बता रखा, वो मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो जिसने देखनी भाई देख लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है भाई, जो एचसीएस एसडीएम की पोस्ट में मैं एक वीडियो में ही बताया था, जो ऑलरेडी भाई नायब तहसीलदार लागे थे, जो असिस्टेंट ईटीओ लागे थे, वो भी इस एग्जाम में फिल करेंगे। क्यों? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है वह है भाई एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जो कि ग्रुप ए में आवे है। बाकी जितनी भी पोस्ट हो उन्हें अलाइड पोस्ट बोलते हैं तो एचसीएस ही, बट वो अलाइड पोस्ट में आ जाए, हर ग्रुप बी में आ जाए, ठीक है। इसलिए गेम किसका रहा होगा? एसडीएम का रहा होगा। और लास्ट ईयर आपकी 3 पोस्ट थी,
समझ गए ना? अब कंपटीशन बढ़िया लेवल का रहेगा। फिर आपकी वही बता रखे है भाई, जो PWBD के बारे में बता रखा है, ये हमने इतनी डिटेल में देख लेना जो है भाई। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज भी आ रखे हैं, कमेंट्स भी आ रखे हैं भाई, देखने में मिला कि सर हम फाइनल ईयर में हैं, डिग्री नहीं आई है, एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट नहीं आया है, तो ये जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। सिंपल बोल दिया गया है भाई, कोई भी पर्सन अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन में बैठने के लिए जो कोई भी डिग्री ना ले रहा हो। मतलब कब तक भाई? फॉर एग्जांपल 26 तारीख तक लास्ट डेट है, उससे पहले आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए, चाहे बेशक वह प्रोविजनल हो। ये चीज मेरी याद रख लियो, ठीक है? मतलब बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आर्ट्स की हो, साइंस की हो, कॉमर्स की हो, कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री भाई, बीटेक वाले भी सारे इसमें वैलिड है। पर ये चीज आपको पहले ही बता रहा हूं, 26 फरवरी से पहले होनी चाहिए, ठीक है? अब भाई वो डीएसपी की पोस्ट के लिए बताया गया है कि टोटल आपकी हाइट जरूरी है डीएसपी की पोस्ट के लिए, 5'7" मिनिमम हाइट होनी चाहिए। फीमेल के लिए 5'2" रखी गई है। मेल के लिए 33 इंच की भाई चेस्ट भी होनी चाहिए, फूलने के बाद भाई 1.5 इंच और फूल जाए तो आपका 34.5 इंच का होना चाहिए। भाई अपना फिजिकली टेस्ट भी करा लो, डीएसपी के लिए आप एलिजिबल हो तो आप ये सीट भी आप फिल कर सकते हो, ठीक है? अब जिस तरह हाइट नहीं है, जिस तरह चेस्ट नहीं है, तो भाई तो आप भाई डीएसपी की पोस्ट ना ही भरो तो बेटर है, ठीक है? क्योंकि भाई मैंडेटरी लिख दिया भाई, चेस्ट एक्सपेंशन आपका 1 से 1.5 इंच का होना चाहिए, मिनिमम वही बोल दिया 3.81 सेंटीमीटर का होना चाहिए। क्लोजिंग डेट बता दी है भाई, आप इससे पहला क्लोजिंग डेट आपकी 26/2 5 बजे तक भाई 3-4 बार मेंशन कर दिया है HPSC ने, ताकि तुम इस पर केस ना कर सको। पहला ये बार ये फोटो खींच तुमने दिखा देगा, कल ना केस करोगे तो भाई ये थार द्वारा अवेलेबल होना चाहिए। एजुकेशन पहले ही बोल दिया कि एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, भाई जो भी आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है, मैंने जो बताया था क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए भाई, अदरवाइज आप एग्जामिनेशन सेंटर में छोड़ो, आप फॉर्म ही फिल मत करो। तो क्लियर हो गया? जो भी भाई बहन अपने भाई फाइनल ईयर में है या भाई एग्जाम दिया है, रिजल्ट नहीं आया है, तो भाई कोई नहीं, तैयारी तो करो, अगले साल जरूर आओगी या पोस्ट फिरता है, ठीक है? क्लोजिंग डेट का बता दिया है, नो कैंडिडेट और डॉक्यूमेंट इशूड आफ्टर क्लोजिंग डेट विल बी एक्सेप्टेड द कमीशन एट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है? इनने मेंशन कर दिया है, मन ने भी हाईलाइट कर दिया है, इनने भी डार्क में हाईलाइट कर रखा था, बोल्ड लेटर में न्यू लिख रखा है, काल न तुम फालतू बोलो तो। एप्लीकेशन फीस PWBD वालों के लिए भाई नील है, बाकी की DSC OSC BCA BCB ESM EWS वुमेन सब के लिए 250 रुपये है। बाकी भाई DESM कैंडिडेट्स के लिए भाई 250 रुपये है। DESM कैंडिडेट हरियाणा के जो UR कैटेगरी के उनके लिए 1000, और जितने भी रिमेनिंग कैंडिडेट्स रह गए उनके लिए भी 1000 है, मतलब जो बाहर स्टेट्स के जो फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है? वंस पेड भाई रिफंड नहीं मिल लगा, चाहे तुम कितना केस कर लियो, ठीक है? इशू ऑफ एडमिट कार्ड ई एडमिट कार्ड मिलेगा, कोई आपके द्वारा मेल नहीं आओगी, कोई आप द्वारा भाई चिट्ठी नहीं आओगी। अब आजकल ऑनलाइन सिस्टम है तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, और हम भी बताए देंगे। एज लिमिट की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसमें ध्यान से देख लो कि वही डीएसपी की जो मैंने आपकी बताई थी 18 साल से लेकर 27 साल, बाकी सभी पोस्ट के लिए भाई 18 साल से लेकर 42 साल तक है। पर वो डेट कब से पहले होनी चाहिए? 1/1/2026 से पहले, ठीक है? आपकी अगर एज है तो आप वैलिड हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अब भाई शेड्यूल कास्ट, BC कैटेगरी, या आप डिसेबल पर्सन है या वुमेन है, उनके लिए भाई अलग अलग कैटेगरी बना दी गई है, उनके लिए एग्जेम्पशन रखा गया है भाई, आप इतने साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 5 साल। और जो साथ में पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको भाई +5 का मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई जनरल कैटेगरी का, उसको तो 5 साल का है, वो मैंने डिटेल में बता रखा है। SC कैटेगरी है, BC कैटेगरी, और साथ में भाई PWD भी है, तो भाई वो 10 साल हो गया, ठीक है? मतलब आपका भाई 52 साल मैक्सिमम लिमिट है इनके लिए, ठीक? नेक्स्ट भाई वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सन हो, विडो हो, या भाई जुडिशरी सेपरेटेड हो, या भाई अनमैरिड वुमेन हो, सबके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है 42 साल के बाद का, ठीक है? मतलब भाई 47 साल तक आप ये एग्जाम दे सकते हो। एक्स सर्विसमैन का भाई अलग सिस्टम होता है, तो वो आप अलग से देख लेना, ठीक है? इसके बाद भाई जो रिलैक्सेशन इन द मैक्सिमम एज भाई ओनली वेयर द पोस्ट आर रिजर्व फॉर दिस कैटेगरी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है। एक बार थोड़ा ऊपर चला, हाँ, इसमें देखो, जिस तरह भाई HCS की टोटल आपकी पोस्ट तो 24 है। फॉर एग्जांपल भाई कोई DSC कैटेगरी तहत 2 पोस्ट अवेलेबल है, ठीक है? तो आप 42 साल प्लस आपका जो 5 साल है, तो आप 47 साल तक ये एग्जाम दे सकते हो इस सीट के लिए। अब भाई DSC की कोई पोस्ट नहीं है, जैसे DFSC में एक भी पोस्ट नहीं है DSC की, तो इसमें आप फॉर्म तो फिल भर कर सकते हो, बट इसमें भाई आप UR कैटेगरी में माने जाओगे, मतलब UR कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी ना, वही आपको मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 56 कट ऑफ गई और आप DSC में हो बट आपने पोस्ट चाहिए फॉर एग्जाम्पल DFSC, तो भाई ये पोस्ट जब मिलेगी जब आप UR कैटेगरी की कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाए, ये चीज बताई गई है, ठीक है? आगे बात समझ में। अब पर एज लिमिट भाई मैक्सिमम बाउंड रखी गई है, जो मैंने आपको बता ही दी थी, ठीक है? अब भाई एविडेंस ऑफ एज, मैंने जो आपको बताई थी भाई 10th का सर्टिफिकेट आपको चाहिए भाई, द मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, ठीक है?
सर्विस रूल क्या है, ये सब। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, भाई मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन रहेगा। प्रीलिम्स का हमने डिटेल में बताई दी, इसकी एक स्ट्रेटेजी वीडियो अलग से बना दी जाएगी। कौन कौन सा सिलेबस प्रीलिम्स में भी सेम रहने वाला है, मेंस में भी सेम रहने वाला है, और कई बार भाई इंटरव्यू में भी वही चीज़ पूछ लें, ठीक है। तो वह वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो, स्ट्रेटेजी वीडियो अलग से बना लेंगे। 70-75 दिन में क्या रोड मैप होना चाहिए वो अलग से बना देंगे। इंपॉर्टेंट बुक्स की अलग से बना देंगे। बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो टाइम तक, ठीक। अब बात कर लेते हैं भाई, दोनों आपका प्रीलिम्स का एग्जाम जो रहेगा, सबसे पहले आपको पता है पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। 100 नंबर का आपका पेपर है, टोटल आपके 200 मार्क्स का है। जीएस पेपर आपका पेपर 1 हो गया, आपका जीएस आपका पेपर 2 आपका हो गया भाई सी सेट का, जो कि भाई क्वालिफाइंग कर दिया गया है, यानी 33% आपको इसमें लेने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत पेपर आपके भाई ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, बाइलिंगुअल रहेंगे। हाँ, जो क्वेश्चन इंग्लिश का होगा भाई वो इंग्लिश में ही पूछा जाएगा, ठीक है। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टोटल है ना भाई, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब तक भाई वो एचसीएस में वो पंगा सा होया था, तो भाई टोटल 5 आपको वो मिलेंगे ऑप्शंस, ठीक है। A B C D E। अगर भाई आपने एक भी ऑप्शन ना भेजा तो आपको ई फिल करना है ना, तक कई बार आपका पेपर चेक ना हो। ये चीज़ इसमें मेंशन कर दी है इनने। कद का लनू को होगा भाई हम गलती तो फिल नहीं कर पाए और हमारा भाई फिर भी रिजल्ट भी नहीं आया, हमारा रोल नंबर भी नहीं आया, मेरा तो बहुत बढ़िया नंबर बन रहे थे, तो भाई ये एक्सक्यूज रहने दियो। स्पेशल मेंशन कर दिया है कि 5 ऑप्शंस है, अगर आप 4 ऑप्शन में तो आपको, अगर आपको नहीं पता तो भाई ई को डार्क कराना, अगर ई को डार्क नहीं करा तो भाई माइनस आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज, फिर भी अगर आपने भाई 10 क्वेश्चन अगर आपने खाली छोड़ दिए, मतलब ओएमआर सीट में 10 क्वेश्चन खाली छोड़ दिए, 10 और 10 से ज़्यादा, तो के बरा भाई आप डिस्क्वालीफाई ही हो जाओ। बेशक करते रहिए, फिर केस नहीं होगी आपकी कोई सुनवाई, ठीक है। क्योंकि भाई अगलों ने पहले मेंशन कर दिया है कि अगर आपको ABCD में से नहीं पता तो ई आपको फिल करना ही करना होगा, और ई भी ना करा तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग ले लेना। और 10 से ज़्यादा ABCD में तो कोई भी नहीं भरा तो भाई समझ लो आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। प्रीलिम्स में भाई शॉर्ट लिस्टेड होंगे ऑब्वियसली भाई 12 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, लगभग आपके भाई 1224 बच्चे बुलाए जाएंगे, मतलब ये 1200 से लेके 1300 के बीच में बच्चे आपके बुलाए जाएंगे मेंस में। वो भाई कट ऑफ पे डिपेंड करेगी पेपर 1 में, और सी सेट में डिपेंड करेगी 33% से ऊपर लियो, ठीक है। फिर आपका भाई मेंस का एग्जाम होगा। मेंस की अलग से आपको पता ही चल चुकी है कि आपका ऑप्शनल अब हट चुका है। पेपर 1 आपका इंग्लिश का रहेगा, पेपर 2 हिंदी का रहेगा, जिसमें भाई देवनागरी स्क्रिप्ट स्पेशली मेंशन कर दी गई है। 100 नंबर के टोटल आपके 6 पेपर होने वाले हैं, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जो कि आपका जीएस पेपर 1 है, पेपर 4 जो कि आपका जीएस पेपर 2 है, देन आपका पेपर 5 जीएस पेपर 3, और पेपर 6 जो आपका जीएस पेपर 4 रहेगा, जो कि आपका नया एक तरह से ऐड हो गया है एथिक्स का, ठीक है भाई। और ये चीज़ नहीं चलेगी भाई, जैसे आपका हिंदी का पेपर है ऑब्वियसली वो आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। जो बाकी जो पेपर है, जैसे आपका जीएस पेपर 1 से लेके जीएस पेपर 4, या तो हिंदी में ले चूज कर लेना या आप इंग्लिश में चूज कर लेना। मिक्स लैंग्वेज मत लिखना भाई, जो आजकल व्हाट्सएप पे चल रही है या वो चल रही है, ठीक है। इतनी तो कला आप में है मेरे ख्याल से, और कर भी लोगे यह चीज़। तो जब भाई जो किसी ने प्रीलिम से क्वालिफाई कर लिया तो आराम तक कर लेगा, पेरा है। मिनिमम आपके भाई 33% किस में होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में होनी चाहिए, यानी 200 में से 66 नंबर तो आपके होने चाहिए जब भी आपके 4 पेपर चेक होंगे, नू समझ लो। दूसरी चीज डिपेंड करता है, एक लिमिट है वैसे तो 45% है, ठीक है। यानी 600 में से आपको 45% लेने हैं। वही आपका 275 के ऊपर आपको टोटल मार्क्स लेने ही लेने हैं, ना तो डिस्क्वालीफाई कर दे जाओगे। लास्ट टू लास्ट आपके पेपर में तो यही चीज़ तो हुई थी, बल्कि ने इंग्लिश और आपका हिंदी क्वालिफाई नहीं करा तो भाई पोस्ट खाली गई थी, ठीक है। ईब आ गई भाई पोस्ट पे बात कि आपने मेंस भी दे दिया, इंटरव्यू भी दे दिया। ईब क्या होगा कि 2 बार का क्या, अगर सेम मार्क्स है तो भाई जिसके जो मेंस में ज़्यादा होंगे उसको कंसिडर किया जाएगा ऊपर। फिर भी वो भी सेम है भाई, मेंस के भी मार्क्स सेम है, इंटरव्यू वाले भी सेम है, तो भाई जिसकी एज ज़्यादा होगी उसकी प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। ये चीज़ याद रख लेना, कल ना फिर तो तुम बोलो, ठीक है। 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, मतलब भाई 306 बालक बुलाए जाएंगे पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। तो भाई जम के तैयारी कर लो, असली गेम तो यहाँ होगा, ठीक है। प्रीलिम्स में तो भीड़ हटेगी, मेंस में नॉलेज टेस्ट होएगी, और यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट। अब बात कर लेते हैं प्रीलिम्स एग्जाम आपका भाई, वही प्रीलिम्स एग्जाम आपका भाई 26 तारीख को होना है, वही आपका 80 to 85 डेज है। इसकी स्ट्रेटेजी वीडियो अलग से बना देंगे, चिंता मत करो। देन आपका मेंस बाय रिटर्न 60 दिन है बीच में, 27 से लेकर 29 तारीख में आपके 6 एग्जाम होंगे, मतलब 2 एग्जाम, मतलब 27 को 2, 28 को 2, 29 को 2, 3 दिन आपके एग्जाम्स रहेंगे मेंस के। इंटरव्यू डेट कोई मेंशन नहीं की है, अगस्त सितंबर में कद्दे भी हो उसके, ठीक है।
अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई द प्रेफरेंस ऑफ द सर्विसेज इज सबमिटेड अपलोडेड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट एट टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इन क्वेश्चन। ठीक है, वो मैं आपका जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, जब आपसे पूछा जाएगा कौन सी प्रेफरेंस आपने ऊपर रखनी है, कौन सी आपने नीचे रखनी है। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी, जो वही चीज मैंने बताई थी, जो पोस्ट रिजर्व कैटेगरी की होगी वो आपने जरूर मिल लेगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो और वो पोस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप भाई यूआर कैटेगरी में या जनरल कैटेगरी माने जाओगे और वही कट ऑफ आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी जब वो आपने पोस्ट मिल लेगी। ठीक है, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है भाई। कैंडिडेट एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी इन पोस्ट, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो चीज हमने बताई दी है। एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट रेफर्स टू द डॉक्यूमेंट्स, सबमिट करने हैं आपने ओनली आफ्टर द कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। जब आपने पहले तो आपने सबमिट कर दी, ठीक है, ऑनलाइन आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, बट इंटरव्यू में आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करे जाओगे, उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट कहीं भी चेक नहीं होंगे। ठीक है भाई। हाँ, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप फॉर्म फिल कर दो, उसकी एक अलग तो वीडियो बना दूंगा मैं, चिंता मत करो। जब फॉर्म फिल कर दो आप अपना, कोई चेंज होने की कोई चांसेस ही नहीं है। हाँ, एक इन्होंने वो चीज दे दिया कि गलती से आपने कोई फॉर्म गलत फिल कर दिया, भाई फीस भी भर दी, गलत भी फिल कर दिया और आपने पता चल गई वो, तो भाई फ्रेश ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है। भाई गलती से एक बार गलती कर दी, गलती मेंटेन रखी और कई बार आप पेपर देने चले गए और सिलेक्शन भी हो गया, तो आपका भाई फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आओगा। दूसरी चीज इनने एक पहले ही बता दी है, इन केस अगर आपने गलती से कुछ फॉर्म फिल कर दिया तो भाई फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन दोबारा से फिल कर दो। मतलब कहना मतलब है कि दोबारा फीस पे करो, अपनी गलती का भुगतान तुम खुद करोगे। ठीक है भाई, तो पहली बारी में अपना फॉर्म फिल अच्छे से कर लियो। जो लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपका वैलिड माना जाएगा। ठीक है, मैंने जिस तरह मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 2-3 बार फॉर्म फिल कर दिया, चौथी बारी मैंने करेक्ट फॉर्म फिल कराया और सारी डिटेल बढ़िया है, तो भाई लेटेस्ट वाला ही वैलिड माना जाएगा, बाकी को हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं डॉक्यूमेंट। सबको पता है भाई डॉक्यूमेंट की जब फॉर्म फिल कराएंगे पता लगे जाओगा, स्कैन कॉपी होनी चाहिए आपकी फोटो की, सिग्नेचर की, जितनी भी डिग्रीज हैं, मार्कशीट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, या आप किसी कैटेगरी में हो तो भाई इसमें मेंशन किए कर दिया है जो सर्टिफिकेट आपका जो इशूड होना चाहिए ना, और 2025 और 26 के लिए वैलिड होना चाहिए। 2024 वाला मत ले आइयो। मतलब एक साल के अंदर जो आपके पास जो सर्टिफिकेट है किसी कैटेगरी पोस्ट के लिए, EWS हो, BCA हो, BCB हो या SC कैटेगरी का हो, तो भाई याद रख लेना 2024 वाला वैलिड नहीं होगा, 2025-26 वाला होना चाहिए। ठीक है, वैलिड फॉर ईयर 25-26 वाला होना चाहिए, अदरवाइज आपका कोई फायदा नहीं है। अदरवाइज जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिल कर लियो। ठीक है, देन कुछ नहीं है, स्कैन कॉपी आप आपकी आधार, अगर आप PWD में हो सर्टिफिकेट हो, PWBD हो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास सारी डिटेल्स में। नेशनैलिटी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबने मेरा भाई सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, रिजर्वेशन का जो बता दिया, जो भी क्राइटेरिया है आप सर्टिफिकेट बना लो टाइम तक, अगर ये जल्दी से बन जाए तो अच्छी बात है, बनवा लो, आपका वही मानी जाएगी। इसमें मेंशन कर दिया है भाई, नोट करके भाई BCA नॉन क्रीमी वाले और BCB जो नॉन क्रीमी वाले हैं या EWS कैंडिडेट है, रिक्वायर है सबमिट देयर लेटेस्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, जो कि 2025-26 वाला वैलिड हो। उससे पहला वाला सर्टिफिकेट इशूड ड्यूरिंग द ईयर 24-25 विल बी नॉट एक्सेप्टेड। तो गलती तो भाई अपना पुराना सर्टिफिकेट सबमिट मत करियो, बोल्ड लेटर में नोट में इन्हें मेंशन कर ही दिया है। ठीक है, यह चीज़ याद रख लियो। और ना बनाया है ई-सरल पोर्टल पर जल्दी बन जावे, फैमिली ID होनी चाहिए, जाकर अपना भाई जल्दी सर्टिफिकेट बनवा लो, 26 तारीख तक पहला वैलिड माना जाओगा। ठीक है, लिख दिया फाइनेंशियल 24-25 तो ये पीरियड आपका लिखे दिया है, 1/4/2024 तक लेकर 31/3/2025 तक इशूड होना चाहिए वो, और बाकी जो पुराना होगा वो वैलिड नहीं होगा, ये मेंशन कर दिया है, वो आपने अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, ये तो फॉर्म निकले भी ना है तो भाई टाइम तो अपने सर्टिफिकेट बनवा लो। स्क्रीन रिकॉर्ड कर दूंगा फॉर्म फिल करने की, वो अच्छे से अपने डिटेल में पता लग जाएगी। ठीक है, मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में बताया था भाई, स्ट्रेटेजी वीडियो, इंपॉर्टेंट बुक्स, हरियाणा जीके किस तरह करनी है, क्योंकि हरियाणा जीके भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में भी आओगी की बार मेंस में भी आओगी, किस तरीके से पढ़नी है। और हाँ, एक का कमेंट भी आ रहा था कि भाई खाली लूसेंट तक काम चल जाएगा। भाई वो 2019 का टाइम था, कोविड का टाइम था, पढ़नी बालक भी घने हैं, कंपटीशन भी भाई हायर लेवल का है, तो खाली लूसेंट तक काम ना चल रहा है, यह चीज मैंने पहले ही बता दी है। ठीक है, इसकी एक अलग तो वीडियो डिटेल वीडियो बना रखी है, अपना मैं शेयर कर दूंगा। पहला इस वीडियो ने भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। ऑल द बेस्ट। और 6 तारीख तक फॉर्म फिल करना अपना स्टार्ट कर दो। 6 ना भरने की बजाय 10 तारीख के आसपास फॉर्म फिल कर लो। 26 ने जाकर फॉर्म फिल करोगे, गलती से एरर उरर आ गया, फिर भाई कोसोगे कि भाई मैं टाइम पे नहीं फॉर्म फिल कर पाया, मैं नू नहीं कर पाया, तो अपना देख लियो वह चीज़। ठीक है, बाकी मैंने सारी डिटेल में आपकी वीडियो बताई दी। तो ऑल द बेस्ट एंड राम राम, जय हिंद।